चढ़ली जवानी में होता परेशानी, डाली के गईला लफड़ा में। अरुआत बा जवानी हमर लफड़ा में, रहता भतार जाके छपरा में। त रस रस चुआ तटे खपड़ा में, रहता भतार जाके छपरा में। ये गाना भोजपुरी गायक चंदन चंचल का है, जो आज से 2 दिन पहले आया है। और इस गाने पर अब तक एक दिन में 1 लाख से ज्यादा व्यूज है। आपको बता दें कि चंदन चंचल का ये गाना बोका म्यूजिक चैनल की ओर से आया है, जिस पर लगभग 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। बात करते हैं चंदन चंचल के ऐसे गाने को लिखता कौन है, तो आपको बता दें कि सिंगर चंदन चंचल के इस गाने को लिखा है कृष्णा बेदर्दी ने, म्यूजिक दिया है आर्य शर्मा ने। वहीं इस गाने के प्रोड्यूसर भी कृष्णा बेदर्दी हैं। चंदन की इस एल्बम का नाम है रहता भतार जाके छपरा में। चंदन चंचल के गाने की बात करें तो आपको बता दें कि वैसे तो चंदन चंचल ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कई गाने गाए हैं, लेकिन चंदन चंचल की लॉटरी तब लगी जब चंदन ने अपनी भौजाई की ढोंड़ी चाटी। उसके बाद चंदन चंचल अपनी भाभी का ढोंड़ी खोदकर कुआं बनाते हैं, अपनी ढोंड़ी में शिल्पी राज से काजल करवाते हैं। अब चंदन नया गाना लेकर आए हैं, जिसमें वो अपनी को एक्ट्रेस की जवानी का रस खपड़ा में चुआ रहे हैं। हालांकि ये चंदन चंचल हैं, इनके पिता को भी लगता है कि चंदन चंचल का ऐसा गाना गाना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि चंदन के पिताजी को भी लगता है कि आप लोग यानी हम लोग भी वही सुनते हैं जो चंदन अपने गाने में गाते हैं। तो कहने का साफ मतलब ये है कि चंदन के किसी गाने पर आप अश्लीलता का आरोप नहीं लगा सकते हैं, और ना ही आप चंदन चंचल को अश्लील सिंगर कहने के अधिकारी हैं, क्योंकि चंदन चंचल जैसे गायकों को हमने और आपने मजबूर किया है ऐसे गाने गाने को। ये सच है कि चंदन ने इससे पहले साफ सुथरे गाने भी गाए होंगे, लेकिन ये भी सच है कि चंदन के ऐसे गानों पर 500 से भी ज्यादा व्यूज नहीं गए होंगे। लेकिन उससे बड़ा सच तो ये है कि चंदन ने जैसे ही किसी का ढोंड़ी चाटा और आप और हम उस गाने पर 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज ला दिए। अब आप खुद इस बात को समझिए कि दोनों गानों को चंदन ने ही गाया था। दोनों गानों में बस इतना अंतर होता है कि एक साफ सुथरा गाना है, दूसरा अश्लीलता में डूबा हुआ है। दोनों गानों में आवाज देने वाले गायक भी एक ही हैं, लेकिन आपने उसी गाने को पसंद किया जिसमें चंदन किसी का ढोंड़ी चाटे, जिसमें चंदन किसी का ढोंड़ी खोदे, किसी का गाल काटे, किसी के लइका के हिस्से का दूध पी गए। बाकी आज की वीडियो में हम चंदन चंचल के इसी गाने पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चंदन चंचल का नया गाना आया है, जो आज से 4 दिन पहले आया है, जिसमें चंदन चंचल गाते हैं कि जब से अइलू करा के गवनवा, काहे उदास तोहर रहता मनवा। आगे कविता यादव चंदन से कहती हैं कि करे न कौनो उपैया, दाबे न धके करी हैया, पिया बा लड़कैया। और अब इस गाने की व्यूज की बात करें तो 4 दिन में इस गाने पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज है। अब समझिए इस बात को कि एक तरफ हम लोग भोजपुरी में फुहड़पन फैलाने वाले गायकों के प्रति आक्रोश दिखाते हैं, और दूसरी तरफ हम भोजपुरी के इन्हीं गानों पर सबसे ज्यादा डांस करते हैं। आप यूपी, बिहार, झारखंड के किसी भी शादी पार्टी ऑर्केस्ट्रा में जाकर सुनिएगा, 90% गाने भोजपुरी के होते हैं, और वही गाने होते हैं जिनका विरोध किया जाता है। भोजपुरी गाने वाले गायकों की माने तो इनका भी कहना है कि भोजपुरी श्रोता ही ऐसे गाने को सुनते हैं, तो इसमें हम क्या करें। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये सच है कि भोजपुरी के 80 से 90% गायक जानबूझकर अश्लील गाने गाते हैं ताकि चर्चा में बने रहें। एक वक्त था जब भोजपुरी अपनी मिठास और मधुरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन भोजपुरी के कुछ टुटपुंजिया कलाकार की वजह से आज भोजपुरी अपनी अस्तित्व तलाशती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, आपकी और हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा भोजपुरी आज इतनी लाचार हो गई है कि अश्लीलता परोसने वाले गीतकारों के आगे बेबस नजर आ रही है। भोजपुरी कलाकारों ने अपनी भाषा रूपी माँ के साथ इतनी जबरदस्ती की है कि शायद ही इतनी जबरदस्ती किसी दूसरे इंडस्ट्री के कलाकारों ने अपनी भाषा के साथ की होगी। भोजपुरी के इन घटिया कलाकारों का मन इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई मानक नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। ऐसे में इन कलाकारों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, और टैलेंट के नाम पर ये कुछ भी गाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि भोजपुरी समाज में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि उनके ऊपर अच्छे अच्छे गाने लिखे जा सकते हैं, अच्छी फिल्में बनाई जा सकती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर चाहे तो महिलाओं की समस्याएं, दहेज प्रथा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बहुत प्यारे प्यारे गाने बनाकर इन सारी समस्याओं को दिखा सकते हैं, लेकिन भोजपुरी कलाकार और प्रोड्यूसर को तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको ये समझना होगा कि आज भोजपुरी सिनेमा पर जो अश्लीलता का इल्जाम लगने लगा है, उसकी वजह यह है कि भोजपुरी एल्बम वर्ल्ड और भोजपुरी सिनेमा की दुनिया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है। भोजपुरी सिनेमा में एक सेंसर बोर्ड होता है जिसके जरिए हम फिल्मों को पास करते हैं, वहीं एल्बम जो यूट्यूब पर कोई भी कहीं भी डाल के चला दे रहा है, इस पर ना ही सरकार की रोक है और ना ही सेंसर की पकड़। खैर,
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।